बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में एक अफसोसनाक और दिल गिरफ्तार खबर आपसे शेयर करेंगे कि सीनियर साफ़ी और रोज़नामा एक्सप्रेस कराची के एडिटर ताहिर नजमी साहब मुख्तसर अदालत के बाद आज कराची में इंतकाल कर गए। ताहिर नजमी के इंतकाल पर हम सब इस प्लेटफॉर्म यानी न्यूज़ पाकिस्तान की तरफ से मरहूम के अहले खाना और तमाम साफ़ी बरादरी को नहायत रंजीदा दिल और अश्कबार आंखों के साथ ताज़ियत पेश करते हैं। ताहिर नजमी सहाफ़त का रोशन सितारा थे। इन्हें आहों और सिसकियों के साथ आज कराची में बैरिया टाउन के कब्रिस्तान में सुप्पत खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा में अहम सियासी और मजहबी शख्सियात के अलावा साफ़ियों की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इसके अलावा उनके अजीज़ व अकारिब दीगर अफराद की भी एक कसीर तादाद ताहिर नजमी के नमाज जनाजा में शरीक थी। जी नाज़रीन, ताहिर नजमी के इंतकाल पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के अलावा मुल्क भर की दीगर अहम शख्सियात ने उनके अहले खाना से दिली रंज व ताज़ियत का इजहार किया है। मुल्क भर की सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनों ने भी ताहिर नजमी के इंतकाल पर अपने रंज व गम का इजहार किया है। इन रहनुमाओं का कहना है कि ताहिर नजमी एक मजे हुए और उसूल पसंद साफ़ी थे। उनका कहना था कि ताहिर नजमी उर्दू सहाफ़त में एक उस्ताद का दर्जा रखते थे। उनके बेशुमार शागिर्द इस वक्त मुल्क के अहम टीवी चैनलों और अखबारात में काम कर रहे हैं। इन रहनुमाओं का कहना था कि ताहिर नजमी ने तमाम असर आज़ादी इजहार राय और साफ़ सुथरी सहाफ़त के लिए जदोजहद की। इन रहनुमाओं का कहना था कि ताहिर नजमी ने सहाफ़त की दुनिया में इंटरटेनमेंट नकोश छोड़े हैं जो बरसों कायम रहेंगे। ताहिर नजमी के इंतकाल से पाकिस्तान की सहाफ़त में एक ऐसा खला पैदा हो गया है जो बरसों में भी पूरा ना हो सकेगा। उनका कहना था कि ताहिर नजमी की सहाफ़ती खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। जी नाजरीन, ताहिर नजमी रोज़नामा एक्सप्रेस के बानी अरकान में शामिल थे और बाद में वो रोज़नामा एक्सप्रेस के एडिटर भी बने और फिर तमाम जिंदगी इसी ओहदे पर काम करते रहे। रोज़नामा एक्सप्रेस की तरक्की और तेज़ी से बढ़ती हुई रीडरशिप में ताहिर नजमी का एक नाकाबिले फरामोश किरदार था। अखबार के लेआउट बनाने से लेकर अखबार के छापे जाने के मराहिल में उनके मशवरे शामिल रहा करते थे। वो जिस तेज़ी से खबरों की एडिटिंग और सुर्खियां निकालने पर कमांड रखते थे, ऐसे बहुत कम एडिटर अब पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में मौजूद हैं। रोज़नामा एक्सप्रेस में काम करने वाले तमाम कारकुनों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है और कदम कदम रहनुमाई हासिल की। ताहिर नजमी कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के भी सेक्रेटरी रहे। उन्होंने हर मौके और हर मुश्किल वक्त में साफ़ियों के हुकूक की बात की। जनरल ज़ियाउल के मार्शल लॉ के दौर में जब सहाफ़त और इज़हार राय पर सख्त तरीन पाबंदियाँ थीं, उस वक्त ताहिर नजमी ने मिनहाज बरना और निसार उस्मानी जैसे अजीम साफ़ियों के साथ मिलकर जनरल ज़ियाउल की सख्त तरीन डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ PFUJ की जदोजहद में अपना हिस्सा डाला और उसकी पादाश में इन्हें सख्खर जेल में कैदो बंद की मुश्किलात से भी गुजरना पड़ा। ताहिर नजमी एक शफीक और नरम गो इंसान थे और वो उसूलों पर सौदेबाजी के सख्त तरीन मुखालिफ थे। उनकी तमाम तर सहाफ़ती ज़िंदगी बेदाग है। उन्होंने खबरों के मामले में कभी समझौता नहीं किया और कभी किसी सियासी व मजहबी जमात का दबाव तक कबूल नहीं किया और ना ही वो तमाम उम्र कभी किसी भी सियासी जमात के आलाकार बने। ताहिर नजमी के हम असर सीनियर साफ़ियों का कहना है कि ताहिर नजमी एक खामोश तबाह साफ़ी थे। वो खबर को बेहतरीन अंदाज में आवाम तक पहुँचाने का हुनर जानते थे, लेकिन वो खबर के ज़रिए सनसनी फैलाने और हैजानी कैफियत पैदा करने के शदीद मुखालिफ थे। ताहिर नजमी सहाफ़त को मुआशरे का बेहतरीन आईना करार देते थे। वो अपने जूनियर्स को हमेशा ताकीद करते थे कि वो हक और सच के लिए कभी किसी का दबाव कबूल ना करें। उन्होंने जर्द सहाफ़त की हमेशा मजम्मत की और जर्द सहाफ़त करने वालों को सहाफ़त पर एक बददुआ दाग करार दिया। सीनियर साफ़ियों का कहना है कि ताहिर नजमी एक आम दोस्त इंसान थे और वो फ़हम व शऊर की मंजिलों में बहुत से नामवर साफ़ियों से बहुत आगे थे। जी नाजरीन, ताहिर नजमी ने अपने जूनियर साफ़ियों को हमेशा शफ़क़त
और मोहब्बत दी और इन्हें गैर महसूस अंदाज से साफत के उसूल और ज़ाब्ते सिखाते चले गए। ताहिर नजमी का अपने जूनियर साफियों को सिखाने का अंदाज बिल्कुल मुनफरद था। साफत में नए आने वालों के लिए उन्होंने कभी हौसला शकनी नहीं की, बल्कि गलतियों के बावजूद हमेशा उनकी हौसला अफजाई की और साथ साथ गलतियों की इस्लाह भी करते चले गए। ताहिर नजमी साफत की दुनिया का एक चमकता सितारा थे कि जिसकी रोशनी से मुल्क के बेशुमार साफियों ने फैज़ उठाया, मगर अफसोस आज यह सितारा पूरे आबोताब के साथ चमकाने के बाद गुरूब हो गया। पाकिस्तान की साफत में ताहिर नजमी की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा और उनके साफती कारनामों को सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। आज रोजनामा एक्सप्रेस एक इंतहाई प्रोफेशनल एडिटर से महरूम हो गया है। रोजनामा एक्सप्रेस में आज शोक का समा है और हर कारकुन एक दूसरे से गले मिलकर ताज़ियत कर रहा है। हम एक मरतबा फिर अपने इस प्लेटफॉर्म से ताहिर नजमी के इंतकाल पर मुल्क भर के तमाम साफियों, खुसूसन रोजनामा एक्सप्रेस के कारकुनों और ताहिर नजमी के अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हैं और बहैसियत सदर PFUJ ताहिर नजमी की साफती खिदमात को खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ताहिर नजमी को अपने जवारे रहमत में आला मकाम अता फरमाएं और उनके लवाइकीन को इस बड़े सदमे पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।